अफगान और अमेरिका की तालिबानी आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एयर स्ट्राइक, जमीनी हमले में तालिबान के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। दर्जनों तालिबानी आतंकी जख्मी हुए हैं। आतंकियों के हथियारों का जखीरा भी तबाह कर दिया गया है इस एयर स्ट्राइक में। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी मारे गए हैं। तो देखिए, पाकिस्तानी आतंकी तालिबान की तरफ से लगातार लड़ रहे हैं। इस बात का खुलासा हुआ है कि 1000 पाकिस्तानी आतंकी डेली तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। और अब देखिए, अमेरिका की एयर स्ट्राइक में तालिबानी आतंकी तो मारे ही जाते हैं, पाकिस्तानी आतंकी भी मारे जाते हैं। 100 से ज्यादा आतंकी इस एयर स्ट्राइक और जमीनी हमले में मौत के घाट उतार दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा कर दिया गया इस एयर स्ट्राइक और जमीनी हमले में, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हैं। तो यह अफगान की ललकार आप देख रहे हैं, किस तरह से अफगान फोर्सेस और अमेरिका जो अभी भी वहां पर है, वहां से निकल रहा है, लेकिन जितना भी है वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अब यहां पर। और यहां पर ब्लिंकन का स्टेटमेंट भी आपको नहीं भूलना चाहिए, जिसके बारे में अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन चलिए आपको बता देता हूं कि मेरे साथ बात करने के लिए कौन से खास मेहमान, कौन से एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं इस पैनल में। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। कर्नल रिटायर्ड RSN सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक सज्जनहार, फॉर्मर डिप्लोमेट। सर बहुत स्वागत है। सुमित काबुल से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे संवाददाता, क्योंकि काबुल में ग्राउंड जीरो पर हैं। अगर जुड़ते हैं तो उनसे बात करेंगे। कासवर क्लासरा हमारे साथ है, इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता। हमजा अफगान, वरिष्ठ पत्रकार, काबुल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमजा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और रोहित हमारे साथ है, हमारे संवाददाता USA से। और मोहित से तो अभी हम बात कर ही रहे थे, लेकिन जल्दी से हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं। अफगानिस्तान में पल पल क्या कुछ घट रहा है और उसको इंडियन इंटरेस्ट में कैसे देखें, इस पर बात करें। जल्दी से चलते हैं बिग वॉल पर और देखते हैं कि तालिबान के दरिंदों पर जो डबल अटैक किया गया है, इस बारे में और क्या आपको हम जानकारी देने वाले हैं। जमीन पर अफगान फोर्सेस और आसमान में अमेरिका, ये डुअल अटैक, ये जो क्या तालिबान के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। देखिए, एक तरफ तो आप विजुअल्स देखते रहिए, वो एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पूरी जानकारी। हेरत के घोरियान में एयर स्ट्राइक में 13 तालिबानी आतंकी ढेर किए गए, 22 जख्मी हुए हैं। तालिबान की गाड़ियां तबाह की गई हैं, हथियारों का जखीरा तबाह किया गया है। 7 गाड़ियां, बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद, सब इस एयर स्ट्राइक में नष्ट हुआ है। और इसके अलावा बहुत नुकसान पहुंचा है तालिबान को। 36 तालिबानी आतंकवादी ढेर हुए हैं, 20 से ज्यादा घायल हैं। तो कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये एयर स्ट्राइक या ये अफगान फोर्सेस का हमला या संघर्ष चल रहा है। ज़राई और कंधार के बाहरी इलाकों में बड़ा ऑपरेशन, 3 गाड़ियां और गोला बारूद नष्ट हुए। और इसके अलावा भी लगातार अमेरिका की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी। हेलमंद के नवा जिले में तालिबानी कमांडर मुल्ला कौदरत समेत 17 आतंकी ढेर हुए हैं। एयर स्ट्राइक में लगातार 2 PK मशीन, 2 RPG और दर्जनों हथियार नष्ट हुए। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये रियल तस्वीरें हैं, ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। ये लाल गोले में देखिए आप कैसे यहां पर एयर स्ट्राइक से तालिबानी आतंकियों का ठिकाना अमेरिकी एयर फोर्सेस तबाह कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि केवल तालिबानी आतंकी ही नहीं वहां पर लगातार अफगान फोर्सेस को या फिर अफगान के नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि उन पर भी लगातार अटैक हो रहा है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 2 पाकिस्तानी समेत 65 तालिबानी आतंकी ढेर हुए हैं। तालिबानी एयर स्ट्राइक में तालिबानी कमांडर बशीर समेत 13 आतंकियों को ढेर किया गया है। तो आइए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करते हैं। और जनरल शंकर प्रसाद, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जब वॉर होती है तो कैसे वहां पर एक दूसरे पर हमला होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका वहां से निकल रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। कभी खबर आती है कि तालिबान वहां पर लगातार हावी हो रहा है, कभी खबर आती नहीं अफगान फोर्सेस ने तालिबानी आतंकियों को बहुत कड़ी चोट दी है। अभी आप क्या समझ पा रहे हैं, आपका क्या असेसमेंट है, क्या हो रहा है वहां? देखिए, जब तक कि अमेरिकन एयर सपोर्ट वहाँ पर है, तब तक ये ओपन एरियाज में जितने आतंकवादी तालिबान हैं उनको वो अवश्य नष्ट करेंगे। लेकिन एक बात समझने की ये है कि एयर स्ट्राइक से केवल दुश्मन नहीं ख़त्म होगा। एयर स्ट्राइक से जहाँ उनके समझ में आएगा वो हैं, वहाँ उनको नष्ट करेगा अपना गोलाबारी करके। लेकिन फाइनली तो ग्राउंड में लड़ाई होती है। ग्राउंड में जब तक कि उनकी ग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगी अफगान आर्मी की, मैन टू मैन फाइट में तगड़े नहीं होंगे, तब तक वो नहीं कामयाब हो सकते।
दूसरी बात, जो आज आप एयर स्ट्राइक देख रहे हैं, ये हवाई जहाज जो हैं ये अफगानिस्तान सॉइल से फ्लाई नहीं हो रहे हैं, ये अफगानिस्तान से बाहर से फ्लाई हो रहे हैं, क्योंकि फ्लाई अंदर से करने की काबिलियत नहीं रही है, वहाँ पे मिसाइल अटैक होने का खतरा रहता है। इसलिए सारी एयरफोर्स जो अमेरिका की सपोर्ट कर रही है, इट इज सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड द एयर बेसेस ऑफ अफगानिस्तान, मोस्ट प्रोबेबली इन द नॉर्थ वेस्ट अबाउट तुर्किस्तान और वगैरह वगैरह जगह से हैं। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि एयर स्ट्राइक इज द फर्स्ट फेज, बट द मेन इशू इज पीपल ऑन द ग्राउंड। जमीन पर कौन लड़ रहा है? जमीन पर जब तक कि तालिबान की स्ट्रेंथ काफ़ी रहेगी, जब तक कि उनके हौसला रहेंगे, और ख़ास तौर से रूरल एरियाज में, वहाँ पे जब तक अफगान आर्मी मैन टू मैन फाइट करने के लिए तैयार नहीं होगी, जब तक वहाँ डिफीट नहीं करेगी, तब तक तालिबान नहीं हार मानेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यस, ये जब तक हो रहा है अच्छा है, तालिबान की नफरी घट रही है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि तालिबान खत्म हो गया। ओके सर, मैं आता हूं आपके पास। कर्नल आरएसएन सिंह, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं एक जो बिडेन ने एक वक्तव्य दिया था कि हमारा काम अब अफगानिस्तान का नेशन बिल्डिंग नहीं है, वो बहुत दुरुस्त स्टेटमेंट था। और हमारा भी हिंदुस्तान का भी कोई ये काम नहीं है कि वहां का नेशन बिल्डिंग हम करें, क्योंकि नेशन बिल्डिंग किसी देश के नागरिक के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात, आप ये जान ले कि मैंने पहले कहा था कि जिन लोगों ने तालिबान को हरी झंडी बहुत पहले दिखा दी कि भाई अब तो उनका वर्चस्व हो गया, कब्जा हो गया, वो इतना आसान नहीं है। सारे जो उसके नेबरिंग मुल्क है, चाहे वो चीन हो या रशिया, ये मतलब रशिया, सेंट्रल एशिया के बाद रशिया हो या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सबके अपने स्टेक्स है। हमने भी वहां पर स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क किए हैं, $2-3 बिलियन वहां पर हमने लगाया है। वो एक बात है, हमने जो वो लगाए हैं। लेकिन एक बात जो कुछ लोग कह रहे थे कि हमको चुपके तालिबान से बात करनी चाहिए, नामुमकिन है। अगर तालिबान से आप बातचीत करते हैं कोवर्टली और ओवर्टली, तो आपकी सारी मुहिम जो जिहादी दहशतगर्दी के नहीं, इसको लेकर तो वाकई एक बड़ा सेक्ट है जो कह रहा है कि अब वो समय चला गया कि जब आप दुश्मन के दोस्त को आप अपना दुश्मन समझे। देखिए, इसके लिए तो बड़े एडिटोरियल छप रहे हैं इसको लेकर। नहीं, ये सारे बेवकूफ लोग हैं, ये नहीं जानते कि तालिबान हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन है। बानिया बुद्धा किसने ये किया था? और तालिबान है कौन था? वो मैक्समुल ने वो कहा था कि ये तो जो अफगान तालिबान है, ये तो ISI का प्रोडिजी है। तो ये बिल्कुल ये बहुत बेहूदी सी बात है ये तालिबान से बात करने की। दूसरा, अगर आपने देखा भी, रशिया ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मिल के वो उसके बॉर्डर पे वो वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये मैसेज बिल्कुल, क्योंकि जो ताजिक और उज्बेक फैक्टर जो है नदर्न एरियाज में अफगानिस्तान के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए, मैं इस फैक्टर पे आऊंगा सर। कर्नल आरएसएन सिंह, इस पर आऊंगा और बात करूंगा कि रशिया और अमेरिका कैसे इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन अशोक सज्जनार साहब, आपका भी एक्सपर्टीज चाहिए। देखिए, यहां पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की अपनी व्यू है, लेकिन आपका क्या कहना है? क्या जो बैक चैनल बात की बात जो आती है, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, मैं दो चीजें और पहले कह दूं, बहुत छोटी छोटी। एक तो जो ये बातचीत हो रही थी, जो तालिबान एकदम इतना हावी होता जा रहा है, इतना बहुत ही ज्यादा उसने कंट्रोल कर लिया है, वो तो ये भी दावा करता है जो 85-90% जो एरिया है वो कंट्रोल करता है, परंतु कहते हैं अभी करीब 50% 200 डिस्ट्रिक्ट्स उसके कंट्रोल में होंगे। तो शुरुआत में तो मैं कहता हूं अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ा सा बाय सरप्राइज लिए गए थे, तो इसीलिए उनका इतनी तेजी से वो मुकाबला नहीं कर पाए तालिबान का, परंतु अब मुकाबला हो रहा है। केवल पहले वो थोड़ा सा अपना नैरेटिव परसेप्शन ये उन्होंने बता दिया, जो अब तालिबान तो इनएविटेबल है, वो तो सबको हराकर आ जाएगा, परंतु वो मेरे ख्याल से हकीकत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए, तालिबान की जब हम बात करते हैं तो तालिबान एक जिसे कहा जाता है होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, एक मोनोलिथ नहीं है, उसके अंदर भी बहुत ऐसी दरारें हैं, बहुत सेक्ट हैं उसके अंदर। ठीक है, जी बिल्कुल, अलग अलग सेक्ट हैं। देखिए, आपने जैसे अब कहा, जैश ए मोहम्मद भी उसके साथ काम कर रहा है, लश्कर तैयबा भी, आईसिस भी, अल-कायदा भी, बिल्कुल, और उनके भी अपने हक्कानी नेटवर्क और उनके भी अपने बहुत सारे ग्रुप्स हैं। और अब एक छोटी जल्दी कंप्लीट कीजिए प्लीज। जल्दी।
देखिए, जब काबुल में जो सरकार है उसने तालिबान से बातचीत करनी शुरू कर दी है पिछले सितंबर 2020 में, तो मैं ये नहीं समझता जो पूरे तालिबान से हमको नहीं बात करनी है, पर कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके जो बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे नहीं आते हैं वो हमको आइडेंटिफाई सर, करना आपने होगा। बड़ी बात कोई कही। नेशनलिस्ट एलिमेंट है। आपने बड़ी बात कही, तो आप कह रहे हैं कि उन एलिमेंट से जो पाकिस्तान के नीचे नहीं आते उनसे हमें बात करने में कोई बुराई नहीं है। कर्नल RSN सिंह कह रहे हैं कि नहीं, बात तो होनी नहीं चाहिए। तो चलिए इन दोनों व्यूज पर आगे बात करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।